तो देखिए ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के द्वारा। और यहाँ पर देख सकते हैं नोटिफिकेशन फॉर इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर ट्रेड अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग अंडर अप्रेंटिस एक्ट 1961। तो ये आपका अप्रेंटिस करने के लिए वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड ने नोटिफिकेशन जारी किया है। तो इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको पूरा डिटेल जो है पता चल। और इसका जो है ऑनलाइन वेब एप्लीकेशन स्टार्ट ऑन, मतलब जो ऑनलाइन एप्लीकेशन 1/1/9/2023 से स्टार्ट होगा और लास्ट डेट क्या है 16/9/2023 5 बजे तक आप भर सकते हैं। 16 तारीख 5 बजे तक भर सकते हैं। 1 तारीख को 10 बजे से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर पहले हम पोस्ट देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर में लिखा गया है फॉर ITI पास्ट ट्रेड अप्रेंटिस, मतलब जो ITI पास कर चुके हैं उनके लिए। पहले मैं उनके लिए, फिर मैं आपको नॉन ITI जो ITI नहीं किए हैं और जो ग्रेजुएट हैं उनके लिए बताऊँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटर, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, सर्वेयर, मैकेनिक, वायरमैन, डॉटमैन, पंप ऑपरेटर, टर्नर, मैचिनिस्ट, इतने सारे आपके पोस्ट हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं जो कोपा ट्रेड है कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, इसके लिए 224 सबसे ज़्यादा कोपा का ही सीट है। फिर फिटर का है 222 और फिर इलेक्ट्रीशियन का सबसे ज़्यादा 225 सीट है। फिर आपका वेल्डर का 52, सर्वेयर का 9, मैकेनिकल डीजल का आपको 42, वायरमैन का 19, ड्रॉटमैन का 8, पंप ऑपरेटर का आपका 6, टर्नर का आपका 3 और मैचिनिस्ट का आपका 5, यानी कि टोटल आपके जो पोस्ट हैं 815 है। और यहाँ पर आपके एरिया वाइज भी दिए गए हैं कि आपके किस एरिया में कितना पोस्ट है। तो एरिया वाइज जैसे कोलफील्ड में एरिया बटा हुआ है तो एरिया वाइज भी दिया गया है कि कितने पोस्ट हैं किस फील्ड में। और देखिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन में क्या लिखा है कि जो आपका ट्रेड हो उससे आप ITI पास किए हुए होना चाहिए। जो आपका जैसे यहाँ पर कोपा का है तो ITI किए हुए होना चाहिए। आप NCVT से भी या फिर SCVT, ये दोनों से किए हुए होना चाहिए। आप जिस भी ट्रेड के, जैसे इलेक्ट्रीशियन के हैं तो ITI इन इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, और ये NCVT से, इलेक्ट्रीशियन के लिए आपको NCVT से ITI किए हुए होना चाहिए। बाकी सब में NCVT और SCVT दोनों ही मांग रहा है। अगर आपने ITI जो है इलेक्ट्रीशियन का SCVT से किया है तो आप वायरमैन का भर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए ITI इन वायरमैन ट्रेड और यहाँ पर लिखा है NCVT। वायरमैन का NCVT का सर्टिफिकेट होना चाहिए और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का SCVT। अगर SCVT से इलेक्ट्रीशियन है तो आप वायरमैन भर सकते हैं, इलेक्ट्रीशियन को नहीं भर सकते हैं। तो ये दोनों ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन। इसी में आपको जो है ट्रेड जो है केवल NCVT मांग रहा है, बाकी सब में NCVT और SCVT में कोई भी ले रहा है। और एक ट्रेड था आपका सिक्योरिटी गार्ड के लिए 10th और 12th किसी भी बोर्ड से किए हुए होना चाहिए। और फिर बताएं एलिजिबिलिटी के, तो जो आपका जो मार्क्स है उसको वो पास होना चाहिए। जैसे ITI का सर्टिफिकेट में मतलब आपको ITI पास होना चाहिए, 10th पास होना चाहिए, प्लस आपका जो मिनिमम एज है 16/9/2023 को 18 साल हो जाना चाहिए और मैक्सिमम एज इसी दिन 16/9/2023 को 25 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मिनिमम एज 18 और 25 साल मैक्सिमम एज, ये आपका डेट दिया है 16/9/2023। अब एज रिलैक्सेशन की बात करें तो 5 ईयर फॉर कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC, मतलब जो SC से बिलोंग करते हैं उनके 5 साल का एज रिलैक्सेशन, और जो बैकवर्ड OBC से हैं उनके लिए 3 साल का जो है एज रिलैक्सेशन दिया गया है। और देखिए कैंडिडेट शुड हैव डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ का आपका सर्टिफिकेट, जो आय जाति निवास होता है तो वहाँ पर आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। रेसिस्टेंस अब देखिए आपको कितना जो है स्टाइपेंड मिलेगा। तो 1 साल वाले जो ITI किए हैं 1 साल वाले उनको 7700 रुपया पर मंथ मिलेगा, और जो 2 साल वाले ITI हैं उनको 8,050 रुपये पर मंथ मिलेगा। और फ्रेशर जो है इनको आपको 6,000, फ्रेशर में आपके सिक्योरिटी गार्ड थे तो फ्रेशर को आपको 6,000 रुपया मिलेगा। और देखिए पीरियड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, इसका जो ट्रेनिंग का पीरियड रहेगा वो आपका 12 महीने का आपका ट्रेनिंग चलेगा। जब से आपका एडमिशन होगा तब से आपका 12 महीने तक ही चलेगा। और इसका एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, तो एप्लीकेशन जो है इस साइट पर जाकर www.apprenticeshipindia.org, इस साइट पर जाकर आपको फॉर्म को जो है फिल करना है। मतलब इस साइट पर जाकर पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है और फिर आपको इस साइट पर ये जो www.westerncoal.in है इस पर आपको फॉर्म को फिल करना है। इस पर पहले रजिस्ट्रेशन करने के बाद तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो जो आपका मेरिट लिस्ट केवल और केवल बनेगा, कोई भी एग्जाम नहीं होगा। आपने जो ITI पास किया है या फिर 10th जो भी सर्टिफिकेट आप दे रहे हैं उसके अनुसार आपका जो है मेरिट लिस्ट बनेगा और उसी के अनुसार आपका जो है सिलेक्शन होगा। तो ये पूरा डिटेल जो है जो ITI कर लिए हैं उनके लिए था। और जो सिक्योरिटी गार्ड की में जो अप्रेंटिस करना चाहते हैं उनके लिए ये पूरा नोटिफिकेशन था।
अब ये जो है नोटिफिकेशन ग्रेजुएशन वाले का है, जो टेक्निकल डिग्री है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा गया है ग्रेजुएट अप्रेंटिस फुल टाइम डिग्री बीई बीटेक और एएमआईई। इसमें जो इंजीनियरिंग डिग्री किए हैं ग्रेजुएट लेवल पर, इस फॉर्म को वही भर सकते हैं। और टेक्निकल अप्रेंटिस, इसमें टेक्निकल अप्रेंटिस में 215 पोस्ट हैं और ग्रेजुएट में 101 पोस्ट है। तो जो टेक्निकल अप्रेंटिस है इसमें आपको फुल टाइम डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग, इसमें आपका डिग्री होना चाहिए, और माइनिंग एंड माइनिंग सर्वे, और इसमें आपका डिग्री होना चाहिए माइनिंग सर्वे में या फिर माइनिंग इंजीनियरिंग में। अब नीचे आकर एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर पहले आपको स्टाइपेंड यानी कि सैलरी की बात कर ले तो यहाँ पर ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए आपको 9,000 रुपये मिलेंगे और टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए आपको 8,000 रुपये प्रति महीना मिलेंगे। अब देखिए पीरियड मतलब कितने मंथ का जो है ट्रेनिंग होगा, तो यहाँ पर लिखा है 12 मंथ, जब से आपका ज्वाइनिंग होगा उस दिन से आपका 12 मंथ का आपका ट्रेनिंग होगा। जो भी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है वो पहले क्या करेंगे, ये NATS यानी कि यहाँ पर जो एक वेबसाइट दिया गया है इस पर पहले जाकर आपको रजिस्ट्रेशन करना है और फिर जाकर इस वेबसाइट पर www.westerncoal.in पर आकर इस पर आपको एप्लीकेशन को भरना है।